समय के प्रवाह में गंदगी बहती है, कूड़े करकट बहते हैं। कूड़े करकट जैसा अपना अस्तित्व मत बनाओ। अपना अस्तित्व एक अडिग चट्टान के जैसा अपना अस्तित्व निर्मित करो, जो चाहे जैसी समय की आंधी आवे, चाहे जैसी समय की बाढ़ आवे, पर हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। बाढ़ आई और उतर के चली गई, हम जहां थे जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। प्रवाह में बहना अच्छा नहीं है। हमें अपनी जन्मदात्री माता की एक बात याद आती है। हमने आज के पहले कभी ये बात कही नहीं है, पहली बार कह रहा हूं। तब हम वृंदावन नहीं पहुंचे थे। ये बात होगी सन 81 से पहले की बात होगी। सन 1981 में हम महाराज जी के चरणों में वृंदावन पहुंच गए थे। तो बहुत छोटी अवस्था थी, 9-10 वर्ष की अवस्था कौन सी बहुत बड़ी अवस्था होती है। एक रिश्तेदारी में गए, वे बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्राह्मणों में प्याज खाते हैं लोग कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। बोलो, अब तो और पहले तो प्याज ही खाते, तब तो और ऊट पटंग, अब तो उन्नति हो गई ना, अब तो और कुछ भी खाने पीने लग गए, विकास हो गया। उस समय भी प्याज जो है कुछ कुछ लोग खाने लग गए थे। तो किसी रिश्तेदारी में गए तो वहां साग में प्याज पड़ी हुई थी और सब खा रहे थे, तो हमने भी खा लिया। जनेऊ हमारा हो गया था। कोई ऐसे ही लौकिक प्रसंग था, उसी में हमारी माताजी, हम लोग सब गए थे, छोटे बच्चे थे। तो माताजी ने देख लिया, कान पकड़ा हमारा, खाते खाते एक कृपा की उन्होंने, कि तुम कैसे बैठे यहां खाने के लिए, कैसे तुमने खाया यहां? तो जिनके घर में यह घटना घटी, उन्होंने कहा कि कैसा व्यवहार है तुम्हारा, भोजन के समय कुत्ते को भी नहीं मारते, तो मोड़ा पे बिल्कुल दया नहीं, क्या कर रही हो? उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे घर के जो संस्कार हैं वो तुम उनके अनुसार अपने बच्चों को डालो, हम अपने बालकों के संस्कार बिगड़ने नहीं देंगे। हमारे घर में भगवान को भोग लगने के पहले कोई कुछ भी खाता पीता नहीं है, अपरस में भगवान की रसोई बनती है। हमारे यहाँ कोई जानता नहीं प्याज लहसुन कहते किसको है। अभी प्याज लहसुन खाएगा, फिर कभी और कुछ भी खाएगा। बोले हमारा काम हो गया, हम आज ही यहां से जा रहे हैं। हमको उस समय तो बड़ी पीड़ा हुई, बच्चे ही थे, रोने लगे, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसी माँ भगवान ने कृपा करके हमको दी, जिसने बचपन से हमको इतना संभाला, नहीं खाने दिया। एकाध ग्रास तो खा लिया था, लेकिन भोजन नहीं करने दिया, तुरंत आ गई और उठा के ले गई। दूसरी घटना सुनाया आपको। विचारों में किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना। आप चट्टान बनकर जियो, कूड़ा करकट बन के मत जियो। एक परिवार इसी बुंदेलखंड क्षेत्र से, छतरपुर क्षेत्र से एक परिवार महाराज जी के पास दर्शन करने गया ब्रज में। तो सब जगह वो ब्रज में दर्शन करके आए थे ब्राह्मण देवता। तो महाराज जी ने उनसे, हमसे कहा कि पंडित जी जाओ, इनको मथुरा दर्शन करा दो। तो ठीक, करा देंगे। तो तुमको भी दर्शन हो जाएगा मथुरा का, द्वारिकाधीश जी का, विश्राम घाट का, कृष्ण जन्मभूमि का, और जो है भूतेश्वर महादेव का, ये सब दर्शन, रंगेश्वर महादेव का, सब जगह दर्शन हो जाएगा।
तो महाराज जी ने नाम लिख दिए थे, यहाँ यहाँ जाना, पहले वहाँ जाना, पहले वहाँ जाना। तो तांगा कर दिया था, तो तांगे में पहले दिन भर के लिए तांगा हो गया था। पहले पागल बाबा मंदिर जो कई मंजिला है उसको देखना, फिर बिरला मंदिर देखना, फिर सवेरे चले गए थे हम लोग कृष्ण जन्मभूमि। इसके बाद गए द्वारकाधीश, तो द्वारकाधीश दर्शन बंद हो गए। अब बोले अब तो शाम को खुलेंगे, 4-5 बजे दर्शन खुलेंगे, 5 बजे दर्शन खुलेंगे। अब तब तक का समय कैसे कटे? तो रंगेश्वर महादेव हम लोग चले गए। तो अब सब लोगों का विचार बना के अब दर्शन करके तो आना ही है, दिन भर का तांगा है ही है, अब क्या किया जाए, समय कैसे कटे? तो सामने एक सिनेमा घर था, अभी भी है रंगेश्वर के सामने, अब पता नहीं चलता कि नहीं है, क्यों दिनेश जी? तो बंद है सब, है सब लगभग बंद है गए, बंद है गए। तो उस समय एक सिनेमा घर था रंगेश्वर के सामने। तो सबका सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, हमको छोड़ के, कि बहुत बढ़िया समय 12 से 3 वो क्या कहते हैं सिनेमा देखेंगे, और सिनेमा देखने तब तक फिर आ जाएंगे, फिर चलेंगे द्वारकाधीश पर, दर्शन हो जाएंगे, थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे, दर्शन हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो 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 चलो। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, हमारा टिकट मत बनवाना। क्यों? तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? हमने कहा हम कुछ करें न करें इससे आपको प्रयोजन नहीं है, हम यहीं बैठे हैं। बोले बहुत अच्छा, धार्मिक लगा। हमने कहा धार्मिक अधार्मिक हम भूल ही नहीं रहे, चाहे जैसा लगाओ, हमको देखना नहीं। क्यों नहीं देखना? नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? अरे लोग भी पीछे पड़ जाते हैं, क्यों नहीं देखना? हमने कि महाराज जी ने हमको दर्शन के लिए भेजा है, सिनेमा देखने के लिए तो आज्ञा नहीं दी उन्होंने कि जब सिनेमा देख के आओ। उन्होंने कहा मथुरा दर्शन करके आओ। तो जो आज्ञा मिली हम उसी का पालन करेंगे, हम देखने नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ। तो उनकी माताजी थी बड़ी बूढ़ी, वो माताजी बोली बुंदेली भाषा, अरे राम रति सो मोड़ा, कैसी अच्छी बातें कर रहे हो, ऐसी भाषा बोली। बताओ इतना छोटो सो मोड़ा, कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, सिनेमा देखवे नहीं जाए, और मैं बड़ी बूढ़ी सिनेमा देखवे जाऊंगी, बड़ो पाप लगे हो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो महाराज के पास बैठूंगी। तो एक वोट हमारा हो गया, वो बैठ गई। फिर उसकी 2 बहुएं, तो एक बहू बोली कि हम भी माताजी के पास ही रहेंगी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो प्रस्तावक थे सिनेमा देखने के वो अकेले रह गए। तो सब कहने लगे तुम ही चले जाओ। बोले हम क्यों जाएं, हम भी यहीं बैठेंगे। वो भी वहीं बैठ गए। इसका रंगेश्वर में पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी का आश्रम है। उसके बाद रमण रीति वाले महाराज जी आए, हमको पहला दर्शन निकट से वही उनका हुआ था। रमण रीति वाले महाराज जी आए और वहां रासलीला हुई, और दिव्य रासलीला हुई। हम लोगों ने रासलीला देखी। मैंने उनसे कहा सिनेमा देखते तो ज्यादा फायदा था कि रासलीला देखी, संत दर्शन हुआ, प्रवचन हुआ, इसमें ज्यादा फायदा हुआ। बोले फायदा तो इसी में ज्यादा हुआ। शाम को लौट के आए तो हमने महाराज जी से कहा सारी घटना। तो महाराज जी ने कहा पंडित जी इससे आपने क्या प्रेरणा ली? तो महाराज जी आप बताएं। तो महाराज जी ने कहा देखो तुम उनके प्रवाह में बह गए होते तो ये लाभ नहीं मिलता, और तुम प्रेरणा नहीं दे पाते दूसरों को, लेकिन तुमने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, इसलिए इतने लोगों को तुमने सत्संग का लाभ करा दिया। इसलिए चाहे जैसी परिस्थिति आवे अपने विचारों से समझौता नहीं करना। हम जैसे हैं तैसे हैं, यहां रहें तो और भारत के बाहर चले जाएं तो जैसे हैं वैसे हैं। आपको अच्छा लगे आप ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है, हमारा क्या घाटा। आपको देख के हम चड्डी पहनने लग जाएं, आपको देख के हम पैंट पजामा पहनने लग जाएं, ये अच्छी बात है? अरे हमारे गुरु महाराज ने जो वेश हमको दिया उसमें हम हैं। इसको कहते हैं धैर्य। समय के प्रवाह में नहीं बंधना, अपने विचारों में परिपक्व होकर के रहना, और ऐसी परिपक्वता में आप रहेंगे तो आप बड़ी से बड़ी शक्ति को भी नतमस्तक कर सकेंगे।
पर वो काम ठीक नहीं कि जहां गए वहीं के है के रह गए, जहां गए उसी रंग में रंग गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सरजू गए सरजूदास, नर्मदा जी गए तो नर्मदा दास। इन नाम के महात्मा भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, एक होकर के रहना, एक निष्ठ होकर रहना, बार बार अपनी निष्ठा में परिवर्तन नहीं करना चाहिए।